ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 13 दिसंबर 2021। तो आज बाबा हमें श्रीमत पर चलने की राय दे रहे हैं। नहीं चलेंगे तो क्या क्या कमियां होगी, बच्चों का गला क्यों घुटता है, बुद्धि से ज्ञान क्यों निकल जाता है। इस पर बाबा ने बहुत अच्छी रीति आंसर दिया है, समझाया है। श्रेष्ठाचारी बनना है तो सब खामियां निकालना है। भगवान के साथ माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले माया जीत बनो। अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो। चलिए विस्तार में सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत पर श्रेष्ठ बनना है तो पूरा पूरा फॉलो करो। श्रीमत पर न चलना ही सबसे बड़ी खामी है, क्योंकि भगवान स्वयं हमें श्री मत दे रहे। किसकी मत है? श्री श्री की मत, परमात्मा शिव की मत है। तो इस पर न चलेंगे, सब कुछ जानते बूझते भी, तो अपने लिए खुद ही गड्ढा खोदेंगे ना। और कहते हैं ना, पुण्य किसी को दगा नहीं देता और पाप किसी का सगा नहीं होता। तो यहाँ स्वयं पुण्य आत्मा के भी डबल सिरताज स्वयं भगवान हमें पुण्यात्मा बनने की ये विधि बता रहे हैं। तो उस पर चलना है ना। प्रश्न है, किन बच्चों का गला घुट जाता है, बुद्धि से ज्ञान निकल जाता है? उत्तर, जो चलते चलते अपवित्र बन जाते हैं, पढ़ाई छोड़ बाबा को फारकती दे देते, उनकी बुद्धि से ज्ञान निकल जाता है। जब तक निर्विकारी न बने तब तक अविनाशी ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं सकता, बुद्धि का ताला खुल नहीं सकता। पतित बनने वालों का खान पान भी दूषित हो जाता है। वह मायावी मनुष्यों से जाकर मिल जाते हैं, फिर गला ही घुट जाता है, किसी को भी ज्ञान सुना नहीं सकते। चलते चलते जब हम मन वचन कर्म से अपवित्र हो जाते हैं, विचारों में फंस जाते हैं, गलत का संग लग जाता है, पढ़ाई छोड़ देते हैं, बुद्धि का ताला खुल जाता है, बंद हो जाता है, खान पान भी दूषित हो जाता है और समझ में नहीं आता है कि हमें जाना किधर था और हम जा रहे हैं कहाँ। बुद्धि का ताला बंद कब होता है? जब हम अपना भला नहीं सोचते और सामने वाला को भी नहीं समझते। उसकी बात समझनी भी है। चलिए एक कथा सुनते हैं। एक राजा था, उसके 3 पुत्र थे। एक दिन राजा को अपना उत्तराधिकारी खोजनी थी, तीनों में कौन श्रेष्ठ है। तो उन्होंने अपने तीनों बेटों को बुलाया। बड़े बेटे से पूछा कि चलो, तुम्हारे राज्य में पता चला कि एक अपराधी आया, उसने बहुत बड़ी गलती की, तो तुम उसको क्या सजा दोगे? ये बोलता कि गलती, मैं तो उसे इतनी कड़ी से कड़ी सजा दूंगा, कोड़ों से पिटवाऊंगा। राजा ने बोला ठीक है। दूसरे से पूछा तुम क्या करोगे? तो उसने बोला मैं तो उसे राज्य से ही निकलवा दूंगा। राजा चुपचाप सुना। तीसरे से बोला तुम क्या करोगे? तो यह बोला कि मैं सबसे पहले कारण का पता लगाऊंगा। और इसी बात पर चलिए एक कथा सुनाता हूँ। तो उसने पूरे दरबार में सभी को एक कथा सुनाई कि एक बार एक राजा के पास एक पालतू तोता था। तोता बोलने वाला था और राजा उसको बहुत प्यार करता था। काफ़ी दिन से तोता राजा के साथ था। एक दिन तोता ने बोला कि राजा, मैं अपने ननिहाल जाऊंगा घूमने, कुछ दिन के बाद आऊँगा। राजा ने बोला ठीक है। तोता उड़ते उड़ते चला गया। मार्ग में उसने एक आम का पेड़ देखा और उसके बारे में वो सुना हुआ था कि ये आम का फल खाने से अमर बन जाते हैं। उसको बड़ा अच्छा लगा कि ना मैं लौटूंगा तो राजा के लिए गिफ्ट ले जाऊंगा। जब वो लौट रहा था तब तो आम तोड़ा, जब उसको नींद आ गई तो ये पेड़ के नीचे छांव में वो सो गया तोता। तभी उधर से एक सांप, जहरीला सांप उधर से निकला और आम को देखा तो उसने आम को जूठा कर दिया। हाँ, जहरीला सांप था। तोता को तो पता नहीं था कुछ, और तोता ले जाकर वो फल राजा को दे दिया और बोला कि राजन, यह फल खाइए, ये आपको अमर बना देगा, क्योंकि राजा की आयु भी हो रही थी। तो राजा ने सोचा कि चलो, मेरा एक पालतू कुत्ता है, पहले इसको खिला देता हूँ। बहुत प्यार करता था उसको। थोड़ा सा उसको खिलाया और उसमें जहर था ना, सांप ने जो डसा था। तो फिर वो कुत्ता मर गया। अब राजा को बड़ा गुस्सा आया। वो तोता को बोला तुम मुझे मारना चाहते थे, तुम्हें जहरीला फल लेकर आया हो। और उसी वक्त उसको, तोता को वहाँ से हटवा दिया, मतलब उसको सजा दे दी, एकदम मृत्यु दंड। और चलिए, बात आई गई हो गई। कुछ दिन के बाद और फिर उस पेड़ के बारे में राजा ने चारों तरफ घोषणा करा दी कि इस पेड़ का फल कोई नहीं खाना, यह जहरीला फल है। सब लोग समझ गए, गांव के लोग सभी समझ गए, राज्य के। कुछ दिन के बाद एक महिला दूर देश से आई
इस गांव में बसने के लिए, जिसको ये सब पता नहीं था बिल्कुल उस पेड़ के बारे में। तो वो जो उधर से गुजर रही थी तो उसने देखा फल बड़े अच्छे रसीले लग रहे हैं, तो वो फल लेकर खा गई। और गांव में जाके बताया कि अरे कितना सुंदर फल है, कितने सारे फल लगे हुए, कोई खा नहीं रहा है। सब लोग, अरे तुमने वो फल खा लिया, वो तो जहरीला है। अभी डर गई कि अरे मैंने तो जहर वाला फल खाया, बहुत डर लग रहा उसको। लेकिन कुछ दिन के बाद लोगों ने मार्क किया कि वो धीरे धीरे, वो अधेड़ आयु की महिला थी, धीरे धीरे उसकी उम्र कम होती गई और वो एकदम युवा हो गई। तब सबने समझा कि अरे ये तो अमृत प्रदान करने वाला फल है। राजा के कानों में भी खबर मिली। अब राजा क्या करता, पछता रहा था कि मैंने इतने अच्छे अपने वफादार साथी को मरवा दिया, किसी और की बात पर मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया। तो यही उसके बेटे ने बोला कि मैं किसी को ऐसे सजा नहीं दूंगा, किसी की बात पे जल्दी भरोसा नहीं करूंगा, मैं कारण का पता लगाऊंगा। अब समझ में आ गया ना राजा ने किसको उत्तराधिकारी बनाया होगा। तो इस तरह से अपनी बुद्धि का ताला खोल के रखो, नहीं तो ये गलत संग में आएंगे ना तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। और आज की मुरली का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। जमाने के गम प्यार में जल गए हैं, उम्मीदों के सारे दिए जल गए हैं, न बिछड़ेंगे हम मेहरबान पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। मीठे मीठे बाबा पूछ रहे कि ये गीत कौन गा रहा है, जिसने बाबा से तीनों जहान की बादशाही ले ली, जिसे कोई हटा न सके, अर्थात जिसे काल भी खा न सके। देखा, जो भगवान से पढ़ते हैं उन्हें विश्व की बादशाही मिलती है, 21 जन्म वो मालामाल हो जाते हैं, काल भी उन्हें खा नहीं सकता। मतलब नेचुरल डेथ होगी उम्र के साथ, लेकिन अकाले मृत्यु नहीं होगी। ये बाबा की गारंटी है। कि बाबा कह रहे सारी दुनिया ईश्वर को मालिक भी कह याद करती है, पर मालिक से क्या मिलता ये किसी को पता नहीं है। मालिक को कैसे याद करे, उनका नाम रूप क्या है। तो मालिक तो सृष्टि का मालिक, रचयिता हुआ ना। मालिक माना क्या, जो सृष्टि का मालिक, रचयिता। और तुम बच्चे हो मेरी रचना। हाँ, तो भगवान रचते हैं बच्चों को, फिर उनको विश्व का मालिक बना देते हैं। पापा कह रहे कि मैं अपने बच्चों को रचता हूँ, बनाता हूँ, और फिर उन्हें विश्व का मालिक बना देता हूँ। जैसे लौकिक में भी एक पिता बच्चे को जायदाद का मालिक बनाते हैं ना। बनाते हैं ना। लौकिक में भी पिता के पास जो जायदाद होती है वो अपने बच्चों को बांटते हैं ना। पर बाबा कहते हैं लेकिन इस उम्मीद में कि बच्चे बड़े होकर मेरी देखभाल करेंगे, ये उम्मीद तो रहते हैं ना। पर बाबा कहते हैं मैं बच्चों की जायदाद का मालिक, अपनी जायदाद का मालिक तो बनाता, लेकिन मैं खुद नहीं बनता। यह बड़ी समझने की बात है। भगवान बच्चों को बना देते हैं, खुद नहीं बनते। जो सेंसिबल बच्चे ही समझ सकते हैं। बुद्धि साफ नहीं हो तो उसमें रत्न ठहर नहीं सकते। देही देही अभिमानी बनोगे तभी तो बुद्धि में ये रत्न ठहरेंगे। ज्ञान रत्न है ना। हाँ, लौकिक पिता बच्चों को जायदाद देते हैं, धन दौलत देते हैं, लेकिन एक उम्मीद तो रहती ना कि बुजुर्ग होंगे तो ये हमारी देखभाल करेंगे। लेकिन बाबा को तो कुछ नहीं चाहिए, वो तो बस देने वाले दाता है। बाबा बच्चों को डबल सलाम करते हैं और कहते हैं मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनता, लेकिन तुम दोनों को मैं दोनों, विश्व का मालिक और ब्रह्मांड का, दोनों बनाता हूँ। ब्रह्मांड के भी मालिक है हम बच्चे, क्योंकि पिता का जो है वो बच्चों का होता ही है, और विश्व का मालिक सत्युग के मालिक बनते हैं। भोले बाबा ही हमारी निष्काम सेवा करते हैं। बाकी लौकिक में पिता को तो आस रहती है, लेकिन बाबा को तो बिल्कुल भी कुछ नहीं चाहिए हमसे। फिर बाबा कह रहे इन लक्ष्मी नारायण को भी स्वर्ग की बादशाही किसने दी, तो जरूर स्वर्ग स्थापन करने वाला ही देगा ना।
पहले नंबर भी है श्री कृष्ण का, जिन्होंने ऐसे कर्म किए जो अपने माता पिता से भी ऊंच गए। सच बात है ना। सबसे जास्ती मर्तबा पाया उनके माता पिता। महाराजा महारानी उस समय थोड़े थे, माया के कैदी थे ना, पता है ना, वासुदेव और देवकी जी की कैदी थे ना। तो सबसे जास्ती मर्तबा श्री कृष्ण ने पाया अपने पुरुषार्थ से, अपनी पवित्रता धारण करी, निर्विकारी बने, तभी तो उनकी बुद्धि का ताला खुला। अपवित्र बनने से सब बुद्धि से निकल जाएगा, जो फिर किसी को सुना नहीं सकेंगे। मायावी मनुष्यों से मिलते तो फिर गले ही घुट जाते। जो कर्तव्य करेंगे वो उल्टा ही करेंगे, और उसकी उल्टी मत ही मिल रही है जो हमें भ्रष्टाचारी बनाती है। बाबा कह रहे कि यदि गलत लोगों के संग में रहेंगे तो संग का रंग लगेगा और हम विकारी बन जाएंगे, जबकि भगवान हमें निर्विकारी बना रहे हैं। तो उन चीजों से हटना है, कभी कमजोरियों से। फिर बाबा कहते सबसे पहले पहले यह बात समझानी है कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। जबकि सब भगवान को याद करते हैं, भगवान भी कहते कि मुझे सब भगत प्रिय हैं, क्योंकि उन सबको मुझे ही गति सदगति देनी है। और बच्चे भी समझते हैं कि भगवान ही आकर भक्ति का फल देते हैं, इसीलिए ही भगत भगवान को प्रिय है। मैंने बच्चे भगवान को बहुत प्रिय हैं। भक्ति के बाद भगवान को आना पड़ता है जरूर। तो सबसे पहले जिसने भक्ति की है, सबसे पहले भक्ति का फल भी भगवान को उन्हीं को देना पड़ता है। तभी तो भगवान हम बच्चों से आके मिले, क्योंकि हमने सबसे पहले पहले भक्ति शुरू की द्वापर में। फिर बाबा कह रहे कि मैं इस पहले नंबर के भगत के तन में आता हूँ। पहले नंबर का भगत अर्थात ब्रह्मा बाबा, इस संस्था के फाउंडर लेखराज दादा, जिनके तन में जब शिव ने प्रवेश किया तो उनका नाम रखा ब्रह्मा, और हम बच्चे बड़े प्यार से उन्हें ब्रह्मा बाबा कहते हैं। भगवान ने भी बोला ना कि पहले नंबर का भगत के तन में मैं आता हूँ। यह है मेरा नंदी। शिव के मंदिर के सामने नंदीगण रखते हैं ना, नंदी रखते हैं ना। तो अब विचार करो, परमपिता परमात्मा बैल के तन में आएंगे क्या? राजयोग बैल द्वारा कैसे सिखाऊंगा? ज्ञान सागर बैल में प्रवेश करेंगे क्या? तो अभी ही तुम ज्ञानवान बन सब समझते व समझाते हो। तो भगवान बैल में प्रवेश नहीं करते, ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं। गायन भी है ना, शिव के आगे बैल रखते हैं और बैल के कान में कुछ कहो तो शिव तक संदेश जाता है। तो ये बैल है, ये ब्रह्मा, मतलब शिव की सवारी। ब्रह्मा के तन में भगवान आए तो सवारी हो गए ना ब्रह्मा बाबा। तो ये बातें ज्ञानवान बच्चे ही समझते और समझाते हैं, है ना। फिर बाबा ने बोला कोई की सिर्फ कथनी है, करनी नहीं, तो कोई को तीर नहीं लगेगा। सिर्फ कह रहे हो, कर नहीं रहे हो तो तीर नहीं लगेगा। कथनी से भल और किसका भला हो जाए, परंतु खुद की करनी नहीं है तो गिर पड़ेंगे। जिसको ज्ञान देंगे वह चढ़ जाएगा, बाकी खुद गिर पड़ेंगे। देखा कितनी बड़ी बात है। सिर्फ कहो मत, करो, सोचो, खुद पे धारण करो। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, श्रेष्ठाचारी बनने के लिए अपनी सब खामियां निकाल सदा श्रीमत पर चलना है। बुद्धि में ज्ञान रत्नों की धारणा देही अभिमानी बनकर करनी है। दूसरी पॉइंट, अपनी कथनी और करनी एक करनी। कथनी करने के पहले सोचनी, जो सोचो जो बोलो वह करो। एक करनी है ज्ञान की धारणा के लिए विकारों से मोह निकाल एक भगवान में मोह रखना है। काम क्रोध लोभ मोह से मतलब बिल्कुल ही अछूता बन जाओ, अनजान बन जाओ। जैसे कि एक शैतान था, उसको एक बार अपनी अपने जायदाद से, अपनी वसीयत से, अपने धन से एकदम वैराग हो गया उसको। अब शैतान का क्या धन होगा, उसकी क्या वसीयत होगी, उसकी वही आसुरी वृत्ति ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ऐसा उससे उसको वैराग हो गया। तो उसको लगता था हम इसको छोड़ेंगे, तो सारा कुछ वो दान कर रहा था, ठीक है, लेकिन एक अवगुण रख लिया। लोगों ने पूछा कि अरे तुम तो, जब तुम्हारा मोह मन फट गया इन सब चीज़ों से तो तुम दान कर दो। बोले नहीं नहीं, अगर कभी मन किया करने का तो, इसीलिए मैं एक रख लूंगा। पता क्यों रखा? क्योंकि एक रखने से ना फिर वो सारे जो दान किया था वो सब आ जाएगा। इसीलिए छोड़ना है तो सब छोड़ो। कोई एक क्रोध भी रख लिया, मोह रख लिया, लोभ रख लिया, ईर्ष्या, अहंकार, तो फिर वो सब सामने आ जाएगा। और अहंकार के बारे में है ना कि अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम ये भूल जाते हैं कि ये प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की हो रही है, परमात्मा की हो रही है, जिसने हमारे अंदर ये गुण भरा है। जब हम यह समझ लेंगे ना तो हम कभी अहंकार में नहीं आएंगे, सदा ही हम छोटे बने रहेंगे। और बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है,
क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है, इसलिए बुराई छोटी हो या बड़ी बराबर उसका मूल्य है। वरदान है आज का। बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले माया जीत जगत जीत भव। बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले माया जीत जगत जीत भव। कैसे बनेंगे? जैसे पिता के स्नेही बने हो ऐसे बाबा को साथी बनाओ तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। हमेशा ईश्वर को साथी बनाओ कि भगवान हमारे साथ है, भगवान हमारी सब कुछ संभाल कर रहे हैं, हमसे हमें सुन रहे हैं, हमें चला रहे हैं, हमारी रक्षा के लिए है। तो माया दूर से मूर्छित हो जाएगी। देखेगी, अब देखो कोई अकेला कहीं जा रहा है रोड पर, कमजोर सा है, तो उस पर कोई भी चोर डाकू अटैक करेंगे, लेकिन उसके साथ अगर सेफ्टी है, बॉडीगार्ड है, कमांडो जा रहा है, तो लोग डरेंगे, अरे ना 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 उसके पास तो पूरा हथियार से भरा पड़ा है। तो इसी तरह से हमारे साथ भगवान को माया देख लेगी दूर से, अरे इसके साथ तो भगवान है, ये भगवान से बातें करते हुए चल रहा है, इसके हर नियम में भगवान समाये हुए हैं, हर कर्म में, तो माया वहां जाएगी ही नहीं। शुरू शुरू का जो वायदा है, तुम्ही से खाओ, तुम्ही से बैठो, तुम्ही से बोलूं, इसी वायदे प्रमाण सारे दिनचर्या में हर कार्य भगवान के साथ करो तो माया डिस्टर्ब नहीं करेगी। देखा बाबा ने कितनी अच्छी रीति समझा दिया ना। माया डिस्टर्ब नॉक नॉक करने नहीं आएगी, क्योंकि वो देखेगी अरे ये तो बाप के साथ है ही। माया भी जानते हो अलग से कुछ तंग नहीं करती, वो उसी को तंग करती है जो भगवान से दूर हो जाते हैं, श्रीमत के विमुख हो जाते हैं। तो साथी को सदा साथ रखो, साथ की शक्ति से वह मिलन में मगन रहने से माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। तो सबको बनना है ना, हाँ, माया जीत जगत जीत। स्लोगन, अपनी ऊंची वृत्ति में प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो। अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो। प्रवृत्ति अर्थात पराई स्थिति, परिस्थिति जो हमारे पर आती है, तो अपनी ऊंची वृत्ति होगी, अपनी सोच ऊंची होगी, निसंकल्प होंगे, ईश्वर के साथ होंगे, हाथ और साथ सदा पकड़ा हुआ होगा, श्रीमत पे बखूबी चल रहे होंगे, तो हर परिस्थितियों को हम चेंज कर देंगे। और चेंज पर कहते हैं ना कि ये दुनिया ही तो परिवर्तनशील है, सब कुछ बदलना है, तो इसके लिए चिंता क्या करना है। कहते हैं ना, वरी इज अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम, इट डजंट चेंज एनीथिंग, ऑल इट डज इज स्टील योर जॉय एंड कीप यू बिजी डूइंग नथिंग। वरी, चिंता, परेशानी, तनाव, ये क्या है? टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है। व्यर्थ की मतलब समय खराबी करनी है, वो कुछ बदल नहीं सकता। जबकि वो क्या कर देता है, हमारी खुशी, हमारी शांति स्टील कर लेती है, चोरी कर लेती है, ताकि हम कुछ न करें, चुपचाप बस उसी बात को बैठ के सोचते रहे। कितनी बड़ी बात है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।